आप सभी का स्वागत है एसएन शर्मा क्लासेज में। आइए आज की क्लास में करते हैं एक्सरसाइज 5.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन करेंगे बेटा। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बिल्कुल इजी भाई, कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या निकालना है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है कि इसमें एपी गिवन है आपको। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड का, फर्स्ट पार्ट 3 1 -1 -3 3 1 -3 -1 और -3, ये एपी गिवन है बेटा। ये ऑलरेडी आपको बोला गया कि ये एपी है, तो आपको क्या निकालना? फर्स्ट टर्म निकालना और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए बेटा, बहुत इजी है। फर्स्ट टर्म होता है यही जो है पहले नंबर पे जो टर्म है, यही हमारी क्या होती है? फर्स्ट टर्म होती है। तो क्या लिखेंगे हियर? फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू कितना बेटा? 3। तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना है? 3 है। और निकाला कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस को d बोलते हैं बेटा। वो कैसे निकलता है? a2 माइनस a1। ये हमारा a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। a1 का मतलब ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है बेटा। और मैंने आपको बताया था a1 को ही a लिखते हैं बेटा हम। और अगर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? a2 माइनस a1। a2 हमारा कितना है? a2 हमारा 1 है, और a1 कितना है? 3 है। तो 1 माइनस 3 कितना करेंगे? -2 आ जाएगा बेटा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है। जैसे फर्स्ट पार्ट है। अभी जैसे सेकंड पार्ट है इसका, -5 -1 3 और 7। तो बेटा ये जैसे इसमें भी वही निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालनी है आपको। और क्या निकालेंगे आप? कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म कितना है? a इज इक्वल टू हमारा क्या है? -5। ये तो पता है आपको फर्स्ट टर्म। और d निकालेंगे बेटा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को d लिखना। अब तो कैसे लिखेंगे बेटा? a2 माइनस a1। a2 हमारा कितना है? a2 हमारा -1 है। और -a1 करेंगे तो ध्यान रखना जरा, यहाँ माइनस तो ये फॉर्मूले में है, और a1 की वैल्यू खुद माइनस है। तो इस चीज का ध्यान देना, या प्लस माइनस का बस, और तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं बेटा। तो इसमें क्या करेंगे? -1 माइनस माइनस प्लस। तो 5 में से 1 कम करें, कितना बचेगा? 4 बेटा। डी हमारा कितना आएगा? 4 आएगा। तो इस तरीके से करने बेटा में, बहुत ही इजी है ये, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हैं आप। नोट करें एक बार दोनों पार्ट जल्दी से, कोई डाउट हो तो डिस्कस करें जल्दी बेटा। थर्ड पार्ट 1/3 बेटा। ऐसे इसमें भी a और d निकालना है, लेकिन अब जब फ्रैक्शन में है, और फिर क्या आता है इसमें? ये इसमें पॉइंट्स में आता है, डेसिमल वाला आता है। तो अब एक तो सिंपल आएगा, एक माइनस का आ जाएगा, एक डेसिमल का आ जाएगा। 1/3 5/3 9/3 और 13/3। इसमें वही निकालना युक्त। ध्यान से देखो बेटा, a फर्स्ट टर्म कितना है? 1/3। d कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा? a2 माइनस a1। a2 कितना हमारा? 5/3। और a1 कितना है? 1/3। इसको बेटा सोल्व कर दो, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 3 5 1 जा 5, 1 कितना है बेटा? 4/3। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस है, बहुत आसान है बेटा। ये देखिए इसका फोर्थ पार्ट में गिवन बेटा 0.6 1.7 2.8 और 3.9। 0.6 1.7 2.8 3.9 ये गिवन है बेटा। तो इसमें वही फर्स्ट टर्म निकालनी, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टर्म बेटा कितनी हुई? a इज इक्वल टू 0.6, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 कितना बेटा? 1.7 माइनस a1 0.6, माइनस कर देंगे बेटा। तो माइनस आप करते तो ऐसे करना बेटा, पॉइंट के नीचे पॉइंट करते हैं, पता है आपको 1, ये कितना है बेटा? 1.1। तो ये कितना आ जाएगा? हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 1.1। नोट करें बेटा जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में क्या बेटा? इसमें पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज।
अभी इस क्वेश्चन में तो आपको पता था बेटा, ये सब कहा था कि ये पी है और ए और डी आपको निकालना था, हमने इजीली निकाल दिया। अब हमें चेक करना बेटा, अब हमें पता नहीं वो सीक्वेंस आपको गिवन होगी वो एपी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो क्या चेक करना क्वेश्चन नंबर 4 में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कौन कौन सी एपी है, एक तो ये चेक करना है। इफ दे फॉर्म एपी, अगर वो सीक्वेंस है वो एपी बना रही है, फाइंड कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस निकालिए एंड राइट 3 मोर टर्म्स। इसका मतलब है कि 3 मोर टर्म्स, अगली 3 टर्म्स भी आपको लिखनी है, फिर जितनी टर्म्स गिवन है उससे आगे 3 टर्म लिखनी है अगर वो एपी है तो सबसे पहले आपको चेक करना बेटा एपी है या नहीं। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, जैसे फर्स्ट पार्ट है 2 4 8 16, ये एक सीक्वेंस आपको दी है 2 4 8 16, हमें चेक करना कि ये एपी है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे बेटा, ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया ये A1, ये A2, ये A3 और ये क्या बेटा A4। तो हम पहले क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। हमने आपको कल डेफिनेशन में ही बताया था, जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था इसका हमने, कि ऐसे सीक्वेंस जिसकी जो 2 कंसेक्यूटिव टर्म है उनका डिफरेंस, जिनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा, वो क्या होती है, पी होती है। तो कॉमन डिफरेंस की हेल्प से ही हम इसको चेक कर सकते हैं ये एपी है या नहीं। तो हम क्या निकालेंगे बेटा, हियर डी इज इक्वल टू, पहले डी निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। A2 हमारे पास कितना है 4, A1 हमारे पास 2 है, तो कितना है बेटा 2 आ गए। फिर दोबारा से डी निकालेंगे बेटा। अब जो डी निकालेंगे, पहले हमने इन दोनों टर्म्स को लिया, फर्स्ट और सेकंड को, अब लेंगे सेकंड और थर्ड को। अब करेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 कितना भाई 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। अब यहीं से पता लग गया हमारे को, क्योंकि जब हमने यहां से डी निकाला फर्स्ट 2 टर्म का, तो डी हमारा 2 आया, यहां से 4 आया, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया बेटा, अलग अलग आ गया, डिफरेंट आ गया। तो इनका मतलब 2 कंसेक्यूटिव जो टर्म्स है उनका कॉमन डिफरेंस एक जैसा नहीं है, इसका मतलब ये एपी नहीं है। तो देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। क्योंकि आपको समझ में आया साक्षी जी, युक्ता बेटा समझ आया ये क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस एक जैसा नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस यहां भी हमारा 2 आता तो फिर एक बार डी और निकालता मैं, फिर कैसे A4 माइनस A3 करके। अगर ये अलग आ जाता थर्ड वाला, फिर भी एपी नहीं होता। और अगर तीनों एक जैसे आते मेरे, यहां से A2 माइनस A1 करके भी वही आता, A3 माइनस A2 से भी आता और यहां से वही आता, तो फिर ये एपी हो जाता। लेकिन ये एपी नहीं है बेटा, तो इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ना पड़ेगा, ऐसे ही करके एपी नहीं है। नोट करिए जल्दी से, सेकंड पार्ट करते हैं फिर। अभी सेकंड पार्ट देखिए बेटा, 4 क्वेश्चन चाहिए, बट 2 5/2 3 7/2। सेकंड पार्ट 2 5/2 3 और 7/2। अब हमें ऐसे चेक करना बेटा एपी है या नहीं। अगर एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो फाइंड करनी हमें। तो देखिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये क्या है A4 है। डी निकालेंगे पहले A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 करेंगे बेटा, तो इसको माइनस करिए, ये कितना हमारा 5/2 और ये है हमारा 2। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2, 2 1 जा 2 कितना आएगा 5, 2 2 जा 4 कितना है बेटा 1/2। तो 1/2 हमारा कॉमन डिफरेंस आया। और ऐसे हम क्या निकालेंगे, फिर दोबारा से डी निकालेंगे तो कितना आएगा A3 माइनस A2। A3 कितना हमारा 3, A2 कितना है 5/2। इसको माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम, 2 3 जा 6 माइनस 2 1 जा 2 कितना 5, तो ये भी 1/2 आया। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है यहाँ। तो फिर एक बार फिर डी निकलेगा, अब निकलेगा A4 माइनस A3 करके, फिर से डी निकालेंगे तो कितना आएगा भाई A4 माइनस में A3। A4 कितना हमारा 7/2, A3 कितना है 3। तो
एलसीएम में आएगा बेटा 2, 2 1 जा 2, 7, 2 3 जा 6, ये भी आया 1/2। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस है हमारा क्या, वो इक्वल है 1/2 1/2 1/2। तो देयरफॉर इट इज इन एपी, ये एपी है भाई, एपी है और कॉमन डिफरेंस आपने निकाल दिया है। तो इसके बाद क्या लिखा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यस हमने निकाल दिया और एपी है ये। एंड राइट द 3 मोर टर्म्स, अगली 3 टर्म्स लिखिए भाई। तो यहाँ 1 2 3 4 टर्म हमें पता है, तो A5 आ जाएगा हमारा, A5 इज इक्वल टू, मैंने बताया था A5 आएगा A4 प्लस में D। अगर 4 टर्म है इसमें D प्लस कर देंगे तो 5वीं टर्म आ जाएगी बेटा। तो A4 हमारा कितना, A4 देखो यहां से कितना है 7/2, D कितना है 1/2, इसमें प्लस कर देंगे D, एलसीएम लेंगे बेटा तो कितना आएगा 2, 2 1 जा 2 7, या कितना 8/2 कितना है बेटा, ये 4 आ गया हमारा। और फिर A6 निकालेंगे तो A6 कैसे आएगा, A5 प्लस में D कर देंगे। तो अगर A6 निकालेंगे आप A6 तो A5 प्लस में D, 5वीं टर्म में D प्लस करेंगे तो A6 छठी टर्म आ जाएगी बेटा। A5 अभी आपने निकाला कितना आपका 4 है, 4 प्लस में 1/2 करेंगे बेटा D हमारा, क्योंकि कितना है कॉमन डिफरेंस 1/2 हम निकाल चुके हैं पहले। तो एलसीएम हमारा 2 आएगा, 2 4 जा 8, 2 1 जा आ गया बेटा 9/2। और A7 निकालेंगे तो A6 प्लस में D, A6 हमारा कितना है 9/2 और D हमारा कितना है 1/2, 1/2 प्लस कर दीजिए बेटा, 2 1 जा 2 9 और ये 1 कितना है बेटा 10/2, तो कितना है बेटा ये 5। तो नेक्स्ट 3 टर्म हमने फाइंड कर दिए हैं, तो AP आ जाएगी। तो अगली टर्म ऐसे फाइंड करते हैं, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आए तो इट इज नॉट इन AP, क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा आपका बेटा। नोट करिए जल्दी से, कोई डाउट हो तो डिस्कस करें। अब जो थर्ड पार्ट है वो है बेटा डेसिमल में, और डेसिमल के साथ में लगा दिया -b। तो है तो बहुत इजी होते हैं, लेकिन बस ये माइनस की और डेसिमल की जो कैलकुलेशन है उसको आपको ध्यान से करना चाहिए, बस इसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। थर्ड पार्ट जो बेटा -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, -1.2, -3.2, -5.2, 7.2, ऐसे चेक करना बेटा AP है या नहीं। तो चेक करेंगे, देखिए आपको पता मैंने ये लिख सकते हैं अपनी आप सुविधा के लिए A1 A2 A3 और ये A4। तो बेटा पहले क्या निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, किसकी हेल्प से, A2 माइनस A1। A2 कितना बेटा ध्यान से देखिए -3.2, फिर माइनस है फॉर्मूले में, और A1 की जो वैल्यू है वो भी माइनस में है, तो इसको ब्रैकेट में पुट करिए बेटा, -1.2, -3.2, माइनस माइनस प्लस 1.2, इसमें से माइनस करेंगे बेटा, आपको पता है ये तो कि 3.2 और ये 1.2, प्लस माइनस माइनस छोटे वाला ही माइनस होता है बेटा, कितना देखिए 2 आया बेटा, और लेकिन 2 आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस इसके साथ लगा भाई, प्लस माइनस माइनस छोटे वाले को ही माइनस करते बेटा, तो माइनस का 2 बचेगा। फिर इसके बाद फिर D निकालिए आप, A3 माइनस में A2, A3 हमारा कितना है -5.2 माइनस और -3.2, ये भी साफ साफ दिख रहा है बेटा। 3 और 2 प्लस करेंगे तो 3 और 2 5, ये भी दिख रहा है, लेकिन ये कितना है माइनस वाला बड़ा है, तो आपको साफ साफ पता लग रहा है ये भी कितना आएगा -2 ही आएगा बेटा। फिर से D निकालेंगे अगर यहां पर आप, अब क्या होगा A4 माइनस A3, ये कितना है -7.2 माइनस और -5.2, माइनस माइनस प्लस -7.2, ये प्लस 5.2 है बेटा, ये भी आपको पता लग रहा है ये 5 है, 5 + 2 7 हो जाएगा, ये माइनस वाला बड़ा है बेटा, तो इसका मतलब -2, तो इसका मतलब -2 कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो देयरफॉर इट इज इन AP, ये AP है बेटा। अगर AP है तो आपको क्या निकालनी है, नेक्स्ट टर्म्स निकालनी, नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो आपको पता है A4 तक, तो देयरफॉर A5 कैसे आएगी, देयरफॉर A5 इज इक्वल टू A4 प्लस में D, A4 कितना बेटा -7.2 प्लस में D करेंगे, D हमारा -2 बेटा, -7.2, ये प्लस तो देखो फॉर्मूले में है
A4 प्लस में D, और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस करेंगे बेटा, साइन माइनस करेगा, माइनस का 9.2 आ जाएगा बेटा A5। A6 निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, A5 प्लस में D, A5 हमारा कितना है, A5 है -9.2 प्लस D हमारा बेटा -2, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, -9.2 -2 इज इक्वल टू -11.2। और ऐसे ही क्या निकालेंगे हम, A7 हो जाएगा बेटा A6 प्लस में D, A6 प्लस में D, A6 हमारा है -11.2 प्लस D हमारा है -2, तो बेटा ये प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा -13.2। तो इसमें बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना बेटा आपने, प्लस माइनस का और जो डेसिमल में होगा उसका ध्यान रखना कैलकुलेशन का। नोट करिए जल्दी से, कोई डाउट हो तो डिस्कस करें बेटा अभी। -10 -6 -2 और 2 इसको चेक करना बेटा, एपी है नहीं, देखिए ध्यान से। तो वैसे हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे बेटा कॉमन डिफरेंस, ये A1 ये A2 ये A3 और ये क्या है बेटा A4, ऐसे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। हियर D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 कितना बेटा -6, माइनस A1 कितना हमारा -10, A2 माइनस A1 करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, देखिए ये -6 माइनस माइनस प्लस 10 -6 करेंगे बेटा कितना आएगा, 4 आएगा बेटा। तो कॉमन डिफरेंस हमारा 4 आया यहाँ से। फिर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे बेटा किसका यूज करके, A3 माइनस A2, A3 हमारा कितना, A3 ध्यान से देखिए ये -2 है, माइनस A2 कितना है -6 है बेटा, ब्रैकेट में पुट करें माइनस की वैल्यू है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये -2 ये प्लस का 6 माइनस 2 करेंगे बेटा 4 आएगा। फिर से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे बेटा, कॉमन डिफरेंस अब निकालेंगे A4 माइनस A3 करके, तो D इज इक्वल टू A4 माइनस A3, A4 हमारा कितना है देखिए 2 है माइनस, और A3 हमारा कितना है -2 है बेटा, तो माइनस माइनस प्लस ये कितना है, ये भी 4 आया अभी, तो कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल आया बेटा 4 आया, तो देयरफॉर इट इज एन एपी, देयरफॉर इट इज, तो इसका मतलब ये एपी है। अब एपी है तो क्या करना है, राइट द 3 मोर टर्म्स, तो इसका मतलब 4 टर्म तक हमें पता है, तो A5 क्या आएगी भाई, A4 प्लस में D, A4 हमारा कितना भाई ये 2 है, तो ये हमारा D कितना है 4 है, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 6 हो जाएगा। और ऐसे A6 निकालना में, A6 इज इक्वल टू A5 प्लस में D, A5 हमारा 6 है, D हमारा 4 है बेटा, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, और A7 इज इक्वल टू A6 प्लस में D, A6 इज 10 D इज 4, तो इट इज 14। तो ये बेटा ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, नोट कीजिए बेटा, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं बेटा जब भी। थ्री प्लस √2, 3 प्लस 2√2 और 3 प्लस 3√2। अच्छा क्वेश्चन बेटा, इसमें भी हमें चेक करना है एपी है या नहीं, तो देखिए कैसे चेक करेंगे, मैंने आपको बताया यहाँ पर A1 लिख लीजिए, ये जो पूरी टर्म बेटा ये जो है पूरा हमारा ये क्या है, ये A2 है, ये A3 है, 3 प्लस 2 ये हमारा A4 है। अब D निकालेंगे बेटा, तो वैसे ही A2 माइनस में A1 करेंगे, A2 माइनस A1 D निकालिए, A2 हमारा कितना है, A2 हमारा है 3 प्लस √2 माइनस A1 कितना 3 प्लस 3 ये -3 कैंसिल आउट बेटा, कितना बचेगा √2, हमारा D यहाँ पर आया, कॉमन डिफरेंस आया √2 आया बेटा। फिर से D निकालिए, तो क्या निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 हमारा कितना है, A3 है 3 प्लस में 2√2, 3 प्लस 2√2 माइनस, अब A2 की वैल्यू ये बेटा 3 प्लस √2, तो इसको ब्रैकेट में रखना है आपने, जब माइनस करना है A2 को, तो A2 जो टर्म है उसमें 2 डिजिट आए बेटा, 3 प्लस में √2 इसको माइनस में है बाहर, तो ब्रैकेट में रखेंगे। अगर आपने ऐसे रख दिया तो इसका मतलब होगा कि 3 तो माइनस का है और √2 प्लस का, लेकिन ये ऐसे नहीं है, माइनस पूरी के साथ है बेटा, तो इसका साइन चेंज होगा, ब्रैकेट में से बाहर निकालेंगे तो आपको पता है ये 3 प्लस 2√2 ये एज इट इज,
ये क्या हो जाएगा बेटा -3, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस का √2, -3 से +3 कैंसिल आउट, या 2√2, मतलब √2 यहाँ पर 2 बार आया है बेटा और यहाँ पर 1 बार आया है, 2 बार √2 में से 1 बार माइनस कर देंगे तो 1 बार बचेगा, तो √2 बच जाएगा। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस इक्वल आया इसमें भी। फिर से डी निकालेंगे बेटा, A4 माइनस में A3, A4 कितना है 3 + 3√2 माइनस, ऐसे बेटा A3 भी क्या है, इसमें 2 डिजिट आई हैं तो ब्रैकेट में पुट करेंगे 3 + 2√2, तो ये कितना है बेटा 3 + 3√2 -3 -2√2, ये ऐसे हो जाएगा बेटा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये +3 -3 कैंसिल आउट, ये 3√2 -2√2, यहाँ पर √2 आया 3 बार बेटा, यहाँ पर 2 बार आया, 3 में से 2 बार माइनस कर दो, 1 बार बच जाएगा, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस है वो हमारा इक्वल आया है, तो इट इज इन AP, तो देयरफॉर इट इज इन AP, ये AP है बेटा। अगर AP है तो नेक्स्ट टर्म निकाले बेटा, नेक्स्ट 3 टर्म्स, A4 तक हमें पता है, तो देयरफॉर A5 = क्या आएगा, A4 प्लस में D, A4 हमारा कितना भाई, A4 है हमारी 3 + 3√2, 3 + 3√2, D हमारा है √2, इसमें प्लस कर दीजिए बेटा, 3 एज इट इज। अब यहाँ पर √2 कितनी बार आया भाई, 3 बार आया है, और 1 बार ये प्लस करो, 3 और 1 4, तो √2 हमारा कितनी बार आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा, 3 + में 4√2, ऐसे हम निकालेंगे A6 कैसे आएगा, A5 प्लस में D, अब A5 भी हमें निकाला है 3 + में 4√2, 3 + 4√2, D इसमें कितना है √2, प्लस कर दीजिए बेटा, तो बहुत ही देखिए 3 एज इट इज, √2 यहाँ पर 4 बार, 1 बार ये बेटा कितनी बार हो जाएगा, 5 बार, 5√2 हो जाएगा ये। ऐसे हम निकालेंगे A7 हो जाएगा A6 प्लस में D, A6 अभी हमने निकाला है 3 + में 5√2 प्लस में D, तो बेटा कितना हो जाएगा, ये 6√2, क्योंकि 5 बार √2 यहाँ पर है, 1 बार और लिख देंगे प्लस में, तो 6 बार हो जाएगा। ये हमारी अगली 3 टर्म्स है बेटा, नोट करें जल्दी से, डाउट हो तो डिस्कस करें बेटा। 6th पार्ट देखिए इसका, जीरो पॉइंट टू 0.222 और 0.222। अभी आपको चेक करना कि AP है या नहीं, तो ऐसे करेंगे भाई, ये हमारा A1 है, दिस इज A2, ये A3 और ये क्या है A4। अगर D निकालेंगे तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1, A2 कितना है 0.22 और ये कितना है भाई 0.2, इसको माइनस करेंगे भाई, D निकालेंगे तो इसको माइनस ध्यान से करना आप, ये डेसिमल वाली जो कैलकुलेशन है आपको पता है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है बेटा जब माइनस करते हैं, और अगर यहाँ पर कुछ नहीं पीछे तो 0 भी लगा सकते हैं आप, माइनस करेंगे यहाँ 2, ये 0, ये कितना है बेटा, यह 0.02, फिर से D निकालेंगे तो A3 माइनस में क्या करेंगे A2, फिर करेंगे A3 माइनस में A2, A3 कितना हमारा, A3 हमारा 0.222 माइनस 0.22, इसको माइनस करेंगे बेटा, फिर से D निकालेंगे। तो अब इसकी कैलकुलेशन ध्यान से करना, मैंने आपको बताया कि 0.222 और 0.22 इसमें से माइनस करेंगे बेटा, जब माइनस करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, दशमलव के नीचे दशमलव आता है बेटा, और पीछे को डिजिट नहीं है तो इसके 0 लगा सकते हैं आप यहाँ पर, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 2, 2 में से 2 0 0, ये आएगा बेटा 0.002। अब यहाँ चेक करिए, आपने पहले जो A2 माइनस A1 करके D निकाला है बेटा, ये था ना 0.22, हमने A2 माइनस A1 करा 0.22 माइनस 0.2, हम D निकालेंगे, तो मैंने कहा माइनस ध्यान से करिए, यहाँ पर आया 0.02, फिर से हमने D निकाला A3 माइनस A2 करके, A3 हमारा क्या 0.222 और ये माइनस 0.22, हम इसको माइनस करा तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना आपने, तो यहाँ पर D हमारा आया 0.002,
तो ये कॉमन डिफरेंस हमारा डिफरेंट है, ये अलग है वैल्यू बेटा और ये अलग है। इसमें पॉइंट के बाद एक जीरो फिर 2 है, इसमें पॉइंट के बाद 2 जीरो फिर 2 है, तो डी हमारा अलग अलग आया बेटा। तो देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, तो इसका मतलब ये एपी नहीं है। अगर ये एपी नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो अगर ये एपी नहीं है तो बेटा क्वेश्चन ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें फाइंड नहीं करनी है अगर ये एपी नहीं है तो। नोट करिए बेटा जल्दी से, कोई डाउट हो तो पूछे। 7वां पार्ट देखिए बेटा, इसका 7वां पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। जीरो -4 -8 -12। अभी चेक करो भाई एपी है नहीं, बहुत ईजी है भैया। तो A1 ये क्या है, A2 ये क्या है, A3 ये क्या है, A4। डी निकालो भाई, कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1। A2 कितना भाई -4 माइनस A1 कितना है 0, तो -4 में से 0 माइनस करेंगे तो -4 ही रहेगा बेटा। फिर डी निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना हमारा, A3 है -8 माइनस A2 कितना है, A2 है -4। ये -8 माइनस माइनस प्लस, -8 + 4 तो माइनस का 4 आया बेटा। फिर से हम डी निकालेंगे A4 माइनस A3। A4 कितना हमारा -12, A4 -12 माइनस A3 कितना है -8। मैंने आपको बताया ब्रैकेट में रखे हुई माइनस की टर्म है तो माइनस माइनस प्लस, तो -12 + 8 बेटा माइनस का 4 बचेगा। तो कॉमन डिफरेंस -4 -4 -4 इक्वल आया। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो देयरफॉर इट इज एन एपी, तो ये एपी है भाई। अगर एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। 4 टर्म तक पता है आपको, 5th टर्म निकालेंगे तो क्या होगा, 5th टर्म इज A4 प्लस में डी। A4 कितना हमारा, A4 हमारा -12 प्लस डी, डी हमारा -4 प्लस लिखेंगे बेटा, फॉर्मूले में प्लस होता है इसलिए, और प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का 12 और ये माइनस का 4 तो माइनस का 16 हो जाएगा बेटा। ऐसे A6 निकालेंगे तो क्या होगा, A5 प्लस में डी। A5 हमारा कितना है -16 प्लस डी हमारा बेटा कितना है -4। डी हमने फाइंड किया था -4 प्लस माइनस माइनस, ये आएगा बेटा -20 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का रहेगा, -16 और -4 -20 हो जाएगा बेटा। और A7 निकालेंगे तो A6 प्लस में डी। A6 इज -20 प्लस डी हमारा है -4 प्लस माइनस माइनस, ये कितना है बेटा माइनस का 24। ये नेक्स्ट 3 टर्म हमने फाइंड कर दी बेटा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, नोट करें जल्दी से। एक पार्ट और देखते बेटा इसका, 8th पार्ट, 8वां पार्ट है। कल हमने एग्जाम्पल भी दिया था ऐसा कि सभी टर्म्स इक्वल हो सकती है या नहीं, वैसा ही क्वेश्चन बेटा। 8वां पार्ट देखिए, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। अब चेक करेंगे एपी है या नहीं। डी निकालेंगे बेटा, ये A1 है हमारा, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, सभी टर्म्स एक जैसे बेटा। -1/2 -1/2 तो हम चेक करेंगे तो A2 माइनस A1, A2 कितना है माइनस का 1/2, ये -4 मूल्य में भाई। और A1 है वो भी क्या है माइनस की वैल्यू बेटा, तो माइनस का 1/2, ये तो माइनस का 1/2 ऐसे कैसे, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1/2 बेटा। ये 1/2 ये हाफ है, 1/2 प्लस का ये माइनस का कट जाएगा बेटा, तो क्या आएगा 0। ये 1/2 माइनस ये 1/2 प्लस कैंसिल हो जाएगा बेटा, सेम नंबर उतना ही नंबर प्लस उतना ही माइनस है तो कट जाता है बेटा। डी इज इक्वल टू निकालेंगे A3 माइनस में A2, A3 इज -1/2 माइनस और A2 भी -1/2 बेटा, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस बिल्कुल सेम वही आएंगे बेटा, ये भी 0 आएगा। और ऐसे डी निकालेंगे बेटा A4 माइनस में A3, A4 माइनस में A3 करके हम डी निकालेंगे तो A4 हमारा कितना -1/2 माइनस A3 भी माइनस का 1/2 बेटा, माइनस माइनस प्लस,
कैंसिल बेटा, कितना डी, तो तीनों केसेस में डी हमारा 0 आया, इक्वल आया है। तो देयरफॉर इट इज एन एपी, ये एपी है, एपी है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालिए भाई, A4 तक पता हमें, तो A5 फिफ्थ टर्म क्या होगा बेटा, A4 प्लस में D, A4 हमारा माइनस का 1/2 बेटा, और D हमारा क्या है, D हमारा 0, प्लस में 0 करेंगे तो वही आएगा, वही माइनस का 1/2। तो इसका मतलब अगली कितनी भी टर्म निकालो इसकी सारी वही आएंगी, -1/2 -1/2। A6 निकालेंगे तो वो ऐसे आएगी बेटा, A5 भी माइनस का 1/2 है, प्लस में 0 करेंगे तो ये भी -1/2 आएगी। ऐसे A7 निकालेंगे, A6 प्लस में D, A6 -1/2 D 0, तो ये भी -1/2 ही आएगी। तो ऐसी जो सीक्वेंस होती है जिसकी सभी टर्म्स इक्वल होती हैं वो हमेशा एपी होती है, क्योंकि उसका डी हमेशा ही क्या आएगा, 0 आएगा। आप उसमें 0 प्लस करके डी 0 होगा, तो इसमें प्लस करेंगे डी, तो आगे कितनी भी टर्म्स निकालेंगे सभी टर्म्स वही आएगी, -1/2 -1/2, ऐसे चलती रहेगी बेटा ये। तो आज हमने करे हैं जो हमारा जो 4th क्वेश्चन है उसके, वैसे तो 15 पार्ट हमने 8 पार्ट करे आज, तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और इसके रिमेनिंग जो पार्ट्स है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और अगली क्लास में वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास में इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।